सायंकाल प्रदोष काल में माता पार्वती जी को रत्न सिंहासन पर विराजमान करके तांडव नृत्य करते हैं रोज प्रदोष काल में। प्रदोष होता है प्रदोषो रजनी मुखम, सायंकाल जिसको हम आप अपनी गांव की भाषा में गोधूली वेला कहते हैं। सूर्यास्त हो रहा है, अंधेरा का आगमन हो रहा है, सूर्य नारायण अस्ताचल में जा रहे हैं, वह प्रदोष काल। उस समय सृष्टि में जितने भी देवी देवता भूत प्रेत पिशाच गंधर्व हैं, सब भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। एने त्रिलोक निलया साभूत वर्गा प्राप्ते प्रदोष समय हर पार संस्था, तब भगवान शंकर के पास पहुंच जाते हैं। अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्यो धनान्या हरिपद्म जाद्या तस्मिन् महेशे विघ्ने जीवाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथा। अतः प्रदोषे, प्रदोष काल में केवल भगवान शंकर की पूजा का ही विधान है, अन्य किसी देवी देवता की पूजा का वो नहीं है। और उन्हीं की पूजा से सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मिन् महेशे विघ्ने जीवाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथा। प्रातः काल उषा काल होता है, उस समय भगवान सूर्य नारायण की पूजा का है। भगवान सूर्य की आराधना करें, जल दें, आदित्य हृदय का पाठ करें, सूर्य के नामों का जप करें, भगवान सूर्य का आदर करें, हमारे प्रत्यक्ष देवता है। प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना जिस घर में होती है, घंटा डमरू आरती के साथ होती है, उस घर में कभी विपन्नता नहीं आती। शिवतांडव में आप लोग पढ़ते हैं ना, पूजा अवसान समये दशवक्त्रगीतम शासं पूजन मिदम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंताम लक्ष्मी सदैव मुक्ति। आप देखो सबको आता है लेकिन करते धरते नहीं है। नियम बनाइए, सायंकाल प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना जरूर हो। रात्रि को कुछ स्वाध्याय के, मैंने घर में सब लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, जो घर में रहे वो दीपक जला करके, वैसे मैंने एक दिन निवेदन किया था 4 दीपक तो हमारे घर में कम से कम सायंकाल रोज जलने ही चाहिए। एक हमारा तुलसी माता का दीपक जले, उनके पास सूर्यास्त के समय वहां पर बैठ करके हमारी श्रद्धा है तो एक माला हम जप करें, जो हमारा इष्ट है, जो हमारी कामना है, हमारी पर जल्दी पूरी होगी। अलग कहीं बैठ के करेंगे तो फिर उसका दूसरा लाभ होता है। घर में आप करें, जितना फल होता है उससे ज्यादा 10 गुना ज्यादा फल, 100 गुना ज्यादा फल गौशाला में होता है। गौशाला से ज्यादा अधिक पर 100 गुना फल आपका हमको मिलेगा नदी के किनारे, जलाशय के पास में। उससे भी ज्यादा अधिक पर फल मिलता है पर्वत पर। और भगवान शिव के अनंतम शिव सन्निधौ, भगवान शंकर के पास अनंत फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान तुलसा जी के पास बैठ करके जप करें, माला लेकर के, थोड़ा जो भी हो। देखिए कामना तो हमारे आप सबके अंदर है, कोई छिपाए निष्काम का ढोंग करता रहे भले, निष्काम कोई नहीं होता है। और निष्काम जो कहता है वो धोखे में है, बहुत बड़ा धोखे में है, वो सबसे बड़ा कामनाओं का गुलाम है। लेकिन सात्विक भावना से भगवान के लिए प्रार्थना जो की जाती है वो निष्काम में ही मान ली जाती है, निष्काम है भगवान के लिए। एक अपने पितृ देवता का दीपक जलना चाहिए घर में, अपने कुल देवता का, हर एक के कुल देवता होते हैं, उनका एक दीपक जरूर शाम को घर में जलाएं। और एक इष्ट देवता, हमारा जो इष्ट है, जिसकी हम जप करते हैं, पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते, उसके नाम का दीपक जलाएं।
रोज का नियम बनाए। जब हमारा नियम बनेगा तो जीवन में अपने आप गाड़ी भागेगी। भाई रास्ता साफ होता है तो गाड़ी तेज चलती है और भीड़ में कहाँ चलती है। तो हमारी जिंदगी गाड़ी नियम में चलेगी तो तेज भागेगी, सुख शांति भी आएगी, संपत्ति भी आएगी, समृद्धि भी आएगी, परिवार सुखी होगा। आज संपत्ति तो कहने को है लेकिन परिवार अशांत है, क्योंकि गाड़ी पटरी से उतरी हुई है, रास्ते से भटकी हुई है, मिल नहीं रहे हैं। आपस में हमारे विश्वास की कमी हो गई है। विश्वास शिव है, श्रद्धा पार्वती है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तो प्रदोष काल में हम भगवान शिव की पूजा जरूर करें। प्राप्ते प्रदोष समय हर पार्श्व संस्था, सभी देवी देवता भूत प्रेत पिशाच गंधर्व ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर सब वहीं पर रहते हैं भगवान शंकर के पास में, और उसी समय भगवान शंकर तांडव करते हैं। व्याकरण पढ़ने वालों को सबसे पहले पढ़ाया जाता है कि भगवान शंकर ने प्रदोष काल में प्राय डमरू 14 बार बजाया, वही 14 सूत्र बन गए और उसी से सारा ये व्याकरण और शास्त्र पुराण वेद सब बन गया। नृत्यावसाने नटराज राजा ननाद धक्का 9 पंचवारम, 9 पंचवार 14 बार भगवान शंकर ने डमरू बजाया, वही हो गया। ठीक है, लिखा है विद्या कामम गिरिशम यजेत। अगर हमको विद्या की इच्छा है तो भगवान शंकर की हम उपासना करें। पुत्रार्थी गिरिशम यजेत, पुत्र की कामना है तो भगवान शंकर की पूजा करो। धनार्थी गिरिशम यजेत, यशार्थी गिरिशम यजेत। जो भी हमारे अंदर कामना है उसके लिए भगवान शंकर की पूजा करो, क्योंकि वहां पर विचार नहीं है, बिना विचारे देने की प्रवृत्ति है उनको। पूछते नहीं क्यों, क्या चाहिए, देना है, देते हैं, तुरंत देते हैं। गाल के बजाय से निहाल कर देता है, और की जरूरत ही नहीं है वहां पर। रोड करते हैं ना कुछ लोग, वो क्या है, वो ससुर साहब ने उनकी की थी बकरे के रूप में, वो है भाई काट दिया उनका सिर, बकरे का सिर लगा दिया गया, तो बकरे के ऐसा कर रहे थे तो उसे प्रसन्न हो गए। अच्छा, फिर वो ससुर प्रसन्न हुए तो सभी के लिए हो गया, वो तो हमारे आपके लिए भी हो गया। करो तो देखो, दानी को शंकर सबनाही, कोई नहीं है वैसा। और राम जी के चरणों में अगर हमको अनुराग बढ़ाना है तो भगवान शंकर की पूजा करनी है। विश्व विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्ष्य। और भगवान राम कहते हैं जपो जाए शंकर सतरामा, तो राम करके भगवान एक दूसरे के इतने पूरक हैं, कहीं कोई भेद ही नहीं है। तो प्रदोष काल में भगवान शंकर की शांत चित्त से करें, थोड़ा करें। ये नमामि समी शांत सारे वेदों का पुराणों का सबका सार है। ऐसी स्तुति आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगी, न वेदों में न पुराणों में, कहीं नहीं मिलेगी, नहीं। और देखिए, ये स्तुति एक गुरु ने अपने शिष्य की रक्षा के लिए किया था, तो इसकी महिमा है। हम लोगों को नहीं आती, क्यों नहीं आती? हम रोज स्वाध्याय नहीं करते, हम पाठ नहीं करते हैं, नहीं तो 15 दिन में तो याद हो जाएगी। रोज अगर पढ़ते देखते रहे तो हमको पुस्तक पकड़ने की अकल भी आ जाएगी, पुस्तक कैसे पकड़ी जाती, कैसे रखनी चाहिए, कहाँ रखनी चाहिए। तो ये सब सीखने की चीजें हैं। जब सीखेंगे तभी हमारे अंदर भक्ति का संस्कार जगेगा और संतान हमारी भी सीखेगी। उनको सिखाओ, जब सीखेंगे तभी घर सुखी होगा। अकेले बुढ़िया कर रही है पूजा और लड़के गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, कहीं टेलीविजन में घूम रहे हैं, कहीं मोबाइल में आंखें फोड़ रहे हैं,
उससे परिवार नहीं सुधरेगा। कि हमारी दुर्दशा का कारण जो है हमारा अव्यवस्थित जीवन है, बिगड़ गया हमारे जीवन। तो नित्य नियम से भगवान से हम शिव माने कल्याण होता है, शंकर माने कल्याण होता है। अगर हमको कल्याण चाहिए तो कल्याण से जुड़े। समुद्र है, समुद्र में कितना पानी है हम आप तो नहीं अंदाजा लगा सकते। और उससे एक घड़ा पानी निकालो, किस अनुपात में होगा समुद्र के पानी के? कुछ नहीं। लेकिन जितना ज्ञान भगवान शंकर को समुद्र के समान है। ज्ञान के समुद्र भगवान शंकर हैं। उससे एक घड़ा पानी निकाला, एक घड़े पानी के बराबर ज्ञान सरस्वती देवी को है। और उससे एक बूंद पानी निकाल लो तो उतना ज्ञान देव गुरु बृहस्पति को है। और कभी कभी जो फुलझरियां उड़ती है ना, वो छोटी सीकर उसको कहते हैं। सीकर से त्रैलोक्य सुपासी, उसको सीकर कहते हैं। उतना ज्ञान सीकर के समान ज्ञान है पाणिनि को, व्याकरण के जो रचयिता है। अब हम आप सोच ले कितने बड़े विद्वान धुरंधर हैं। लेकिन भगवान भावना से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर की दूसरी चर्चा करेंगे तो लंबा हो जाएगा, आपका समय पे निकल जाए, कल करेंगे। याद दिला देना मुझे बस, भूल जाते। हम जीवन में जितना अपने को साफ करते रहेंगे उतना हमको शांति, उतनी हमको शांति रहेगी। जीवन बड़ा अमूल्य है, सांसें बहुत कीमती हैं। सब कुछ देने के बाद सांसें नहीं मिलेंगी। सांसें दे करके तो इकट्ठा कर दिया संसार, मकान, दुकान, कोठी, व्यापार, लेकिन उनको दे करके हमको 2 मिनट 1 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा। नियम है, हम नियम पे चले। आचारः परमो धर्म। नियम जिसके जीवन में है, यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग जो की चर्चा आई है, तो सबसे पहले नियम ही है। नियम, सम दम, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, ये सब। ये ध्यान की जो परंपरा चल गई आजकल बेवकूफ बनाते हैं लोग। 7वें नंबर पर ध्यान आता है। हम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि। और कोई कहता है 2 दिन में हम 2 घंटे में भगवान दिखा देंगे, कोई कहता है 2 दिन में हम भगवान दिखा देंगे। ये ठगी का बाजार जो है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे ध्यान नहीं लगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो थे, ध्यान लगाने में जन्म निकल गया, नहीं लगा ध्यान, और आज 2 घंटे में सब भगवान दिखा देगा, ऐसा प्रपंची कोई बहुत है आजकल, थोड़े नहीं है, बहुत है। वो बच्चे ध्यान अपने आप लगेगा, जब लगेगा, जब नियम संयम हमारे जीवन में होगा, हमारा व्यवहार ठीक होगा, हमारा खान पीन ठीक होगा, हमारी वेशभूषा ठीक होगी, हमारी वाणी ठीक होगी, तो ध्यान लगाना नहीं पड़ता, अपने अब लग जाता है, लगेगा। भागना नहीं पड़ता है, भागने से काम नहीं चलेगा, जागने की जरूरत है। जो जागा है वही सफल हो जाता है, और जो सोता रहता है वो भटक जाता है, छूट जाता है उसके हाथ से। तो बड़े ध्यान से हम लोग अपने आप से जुड़ने की कोशिश करें, आत्माराम बने। क्योंकि बाहर जो है हमारे नमूने के लिए, जब मंदिर हो चाहे तीर्थ हो, सब कुछ अंदर है। पहले अंदर होगा तब बाहर दिखाई पड़ेगा। नास्तिक को कहाँ दिखाई पड़ता है? हमारे अंदर आस्तिकता है तो हमको भगवान मंदिर में दिखाई पड़ते हैं, तीर्थ में दिखाई पड़ते हैं, नास्तिक को नहीं दिखाई पड़ता है। तो पहले भगवान का आविर्भाव हृदय में होता है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव सद्दितम, उसमें है ना, यही सत्व गुण ही वसुदेव है, वहीं आत्मा श्री राम श्री कृष्ण विराजमान है। जब ये हम समझ लेंगे तो फिर हमको भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा।
हमारी रसोई घर में भी वो दिखाई पड़ेगा, हमारे कमरे में वो दिखाई पड़ेगा, हमारे हर कक्ष में दिखाई पड़ेगा, हमारी गौशाला में भी दिखाई पड़ेगा। जहां पर जाएंगे हमको हमारा राम दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो सब में रमा हुआ है, वही राम है। ऐसे हम देखते देखते आप लोग शिव स्तुति की पुस्तकें खरीद करके लो, मुफ्त में दे तो सकते हैं, लेकिन देने से अपमान करते हैं आप लोग। आप 20 रुपए 25 रुपए का तो आदर करोगे अपने घर में जाए करके, तो हमारे वो है उनके पास ले ले। सब लोग अपने घर में रखो, संभाल के रखो। हमारी 20 साल की पुस्तक वैसी है, कोई पन्ना अभी तक नहीं खराब होता, और तुम लोग को तीसरे महीने पुस्तक खराब हो जाती है। क्यों? संभाल के नहीं रखते, उसका आदर नहीं करते हैं। कैसे रखना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, कैसे संभालना चाहिए, ये सब सीखो। सीखने के बाद जीवन हमारा सुखी और शांत होगा। तो बाहर वो देंगे, उनसे आप लोग ले लें, आज ले लें, कल ले लें, मुफ्त में नहीं। मुफ्त की चीज का आदर नहीं होता है, कोई नहीं करता आदर। पहले हम सुनते थे, डकैत लोग किसी घर में जाते थे ना, तो घर वालों को मारते थे, कहते मुफ्त में नहीं लेंगे, पहले मेहनत करेंगे। मुंह में कंकड़ भर के ऐसे मारते थे, उनको पूछते थे, डंडा से मारते थे। तुम मुफ्त का नहीं लेना है मुझे, मेहनत करके ले जाऊंगा। अब आप लोगों को इसका अनुभव नहीं हुआ अभी तक, अब होगा भी नहीं। अब समय बदल गया, दूसरी परिस्थिति आ गई। सम्मान करना सीखें, बड़ों को, छोटों को, बराबर वालों को। कहीं स्नेह है, कहीं प्रेम है, कहीं आशीर्वाद ले, श्रद्धा से आशीर्वाद ले। जो काम मेहनत से नहीं बनता, बड़ों के आशीर्वाद से बन जाता है हमारा। जो काम हमारे पैसे से नहीं बनता, वो श्रद्धा से झुकने से बन जाता है। वैसे आजकल घूसखोरी का जमाना हो गया, कहते हैं क्या सबसे बड़ा रुपया क्या कहते हैं, नौकरी के लिए जाओ, नौकरी नहीं मिले घूस दे आओ। तो काहे कितना बड़ा रिश्तेदार हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई हो, नहीं करेगा काम बिना घूस लिए। वो कहे हमें नहीं चाहिए, लेकिन उनको चाहिए, नीचे वालों को। नीचे वाला कहता है साहब को चाहिए। ये सब हो गया ना। भगवान के यहाँ वो नहीं चलता। अच्छा, एक हंसी में कह रहा था कि हनुमान जी बड़े कमीशन खो रहे हैं। हो तो ना बिन पैसा रे, बिना पैसा क्या करने होती। सोनी जी तुम भी हो उसी में। जिनके हृदय में भगवान विराजमान है, जिनके हृदय में नाम की भक्ति है, नाम और रूप दोनों में, नामी में कोई फर्क नहीं होता है। जो नामी है वही नाम है, जो नाम है वही नामी है, जो राम है वही नाम है। राम से जो नहीं हुआ, नाम ने किया काम। ये तो आप लोग सुनाते हैं। तो इसमें हमारी भावना बने और जीवन सुखी रहे। अगली चर्चा कल होगी। बड़ी यज्ञ में भाग ले, परिक्रमा करें, कथा सुने, आनंद करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।